पर्सनालिटी वगैरह, वो मैं सेंस तो नहीं समझ पाया उसका, लेकिन मुझे लगता है उनका तर्क ये था कि कोई फेमस आदमी है, कोई पब्लिक पर्सनालिटी है, तो उसकी पर्सोना सबको बिलोंग करती है। पहली बात तो सर, ये नैतिक तौर पे ये एक अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। लीगली अगर इसकी ये सही भी है तो ये नैतिक तौर पे अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई गलत काम के लिए किसी के पिता का नाम का उपयोग करेगा तो उनके वंशज का ये हक है, दायित्व है कि वो उसके खिलाफ अपना आवाज उठाए। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उसके बारे में सीधा बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि मानिए कोई स्वतंत्र सेनानी थे या कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो गुजर गए, उनके नाम से कोई स्कूल खोलना चाहता है तो उनके वंशज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूल के नाम पे अगर कंजर खाना खोल रहा है, अनैतिक कार्यों को स्कूल में करा रहा है, तो उनके वंशज का यह दायित्व है कि उनका नाम उस गंदे काम से नहीं जुड़े। अगर आप सब इस बात से, मुझे लगता है कि कोई भी इस बात से नैसर्गिक तौर पे सहमत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। और किस कारण सर, मैंने ऐसा नहीं है, अगर उनके बगल में बैठे हुए थे जो उनकी टीम के लोग, वो खड़े होकर बोल देते जो मैंने बात लिखी है वो गलत लिखी है, कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो जाके हमारी जो रामगढ़ में प्लॉट जिसपे हम 12 साल से कब्जे पे हैं उसके ताले उन्होंने नहीं तोड़े रात में जाके चोरों की तरह। वो खड़े होकर बता दे, आसपास के जो सारे ग्रामीण है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई है। वो कहते तो कि अभिषेक झूठ लिख रहा है, और यदि अगर हमने कुछ गलत लिखा होता तो बगल में रखते ना अपने राजकुमार शर्मा को, बाकी लोगों को रखे हुए थे, राजकुमार शर्मा को अपने बगल में रखते ना जो जाके रामगढ़ में चोरी करने गया था, कहे नहीं रखे थे। और अगर हमने ऐसे ही कुछ गलत कहा तो पांडे सर या जिन्होंने भी पत्र लिखा है उनके असिस्टेंट ने, वो क्यों वो पत्र लिखते हैं? उस पत्र में ये नहीं लिखा गया कि आप कारण बताओ नोटिस नहीं है, उसमें लिखा गया आप दुरुपयोग करना, उपयोग करना या दुरुपयोग करना बंद करिए। अगर मेरी बात में, हमारी बात में दम नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती। और दूसरी बात, अगर हमने इतनी झूठ लिखी होती तो या तो खड़े होकर बोल देते कि हमने झूठ लिखी है एसबी सिंह के बारे में। एसबी सिंह खड़े होकर बोल देना कि हमारे गांव की जमीनों को, मेरे पिता की जमींदारी थी, आधी जमींदारी बिहार सरकार ले गई, दरभंगा मधुबनी में आधी जमींदारी एसबी सिंह जी खा गए। अगर ऐसी बात है तो एसबी सिंह खड़े होकर बोले कि हमने नहीं किया है, बोले ना। जो मैंने तर्क संगत बात की है, जो मैंने एविडेंस दिया है कि 8.5 लाख प्रति कट्टा की भूमि झंझारपुर मधुबनी में 3 लाख कट्ठा पे बेची गई है, बाकी दलाली की गई है, मैंने प्रमाण दिया है। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा सर। अनेक्शर 5 जो मैंने बनाया था वो एक सेल डीड है 1.1 कट्ठा जमीन मधुबनी में, जिसकी सेल डीड में लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा। ये धीरज झा जी हैं जिनसे मैं बहुत सालों से परिचित हूं। उनके बाबा से मेरे बाबा परिचित थे, वहां के ग्रामीण है, बेल में कर्मचारी हैं। उन्होंने एक रिसीट, एक उचित मूल सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड से उनकी एक रिसीविंग है कि उन्होंने 12 लाख रुपए उसी 1.1 कट्ठा के लिए दिए। तो बाकी पैसे कहां गए सर एसबी सिंह जी? आप बताइएगा। आप खड़े होकर बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा। आप मेरे खिलाफ मानहानि का केस डालिए, कोई आधे पड़े वकील को अपनी तरह रख लीजिए जो आके मानहानि का केस डाले, उसके लीगल एक्सपेंसेस मैं भरूंगा। आप डालिए ना मानहानि का केस कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं इसमें। और मिस्टर बेहरा इतने संपन्न व्यक्ति हैं, कुछ तो उनमें गुण होगा ही, लेकिन उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई बात कह रहा है तथ्य संगत तो उनको तथ्य संगत जवाब देना चाहिए। मात्र ये कह देना कि अनुसंधान का विषय ये काफी नहीं है, ये उनको जैब नहीं देता। उनको, अगर वो कह रहे हैं वो हमारे हितैषी हैं, कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, हमने एक बार उनसे बात किया और हमने कहा उनसे कि सर नाम का उपयोग इन लोगों द्वारा नहीं किया जाए। आप भले डिसेंट आदमी, पर्सनली डिसेंट हो सकते हैं, और वो है भी पर्सनली डिसेंट मुझे लगता है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो जानता ही नहीं कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। अरे भाई, ये टीम, आप उसकी टीम का नाम एसके बेहरा की टीम है, पहले अमिताभ चौधरी की टीम थी, तो आपकी टीम है, आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि किन लोगों का आप लड़ा रहे हैं। तो इससे तो ये भी सवाल उठता है कि असली सिलेक्शन किसने की इन कैंडिडेट्स की? बेहरा साहब ने टीम खड़ी की या पीछे से कुछ लोगों ने खड़ी की? और कुछ लोगों ने अगर खड़ी की तो उसके बारे में बेहरा साहब खुद के बोले। इतनी बात है सर, बाकी तो आप लोग सवाल पूछेंगे, उसमें कोशिश करेंगे बाकी चीजों को कवर करने का। कि आप लोग मीडिया से हमारे साथी हैं, आप लोग आप केस को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी अभी जेएससीए चुनाव क्योंकि बिल्कुल ही निकटतम आ चुका है, तो स्वाभाविक है आपके प्रश्न होंगे, तो जो भी हैं आप हमारे समक्ष रखें। मैम, ये कि आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर लिखा है वो किस पॉइंट पे लिखा, उसको डिटेलिंग थोड़ा करते हैं। जी, जैसा कि मेरे भाई साहब अभी बता रहे थे कि जो हमने रिटर्निंग अफसर, इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जेएससीए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड, उनको हमने एक पत्र लिखा क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि एक पर्टिकुलर गुट
अपने आप को अमिताभ चौधरी के लोग कहकर अमिताभ चौधरी जी आदरणीय स्वर्गीय पिताजी के लेगेसी को अप्रोप्रिएट कर रहे थे। और हमें किस बात से पीड़ा हुई, जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको बताया, इस गुट के बैलेट पे, टिकट पे जो नाम है, जैसे कि राजकुमार शर्मा, जैसे कि एसबी सिंह, राजकुमार शर्मा जी, इन पे आपराधिक गतिविधियों का और उसमें साथी होने का इनका हमारे पास साक्ष्य है। इन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की आदरणीय पिताजी के प्रॉपर्टी पे, बीच रात ये चोरों की तरह वहां गए। इन्होंने वहां एक ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च लेकर वहां पे आयरन का जो लगा पड़ा था लोहे को उन्होंने काटा। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट पे डाला और पिताजी के विरुद्ध ही। जी, मतलब आप किसी की हत्या करो, किसी से चोरी करो और फिर बोलो कि भाई मैं उनके नाम पे मैं वोट मांगूंगा। गांधी जी की बात कर रहे थे, अगर गांधी आज भी शायद गोपाल विनायक गोडसे, नाथूराम गोडसे के बड़े भाई जिंदा हैं, गांधी जी के नाम का उपयोग अगर गोपाल विनायक गोडसे इस्तेमाल करे किसी चीज के लिए, तो सिर्फ गांधी जी के वंशज नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये मेरा दायित्व था कि राजकुमार शर्मा जिसने ये काम किया, जिसने मेरी मां के अगेंस्ट झूठा कंप्लेंट दिया, और मैं आपको और भी कुछ बैकग्राउंड दे देता हूं। उस दिन से मेरी मां बतौर खुद आईपीएस अफसर थी, है ना। मेरी मां एक मध्य वर्गीय परिवार से आती थी। उन्होंने अपनी सारी बहनों को पढ़ाया, अपने सारे भाइयों का ख्याल रखा। 8-9 भाई बहन थे। उसके बाद वो ओरिएंटल इंश्योरेंस में 3 साल मुंबई में काम किए। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम क्लियर किया, पास किया। पूरा जो भी मेरी और मेरी बहन आज है, उसका श्रेय मेरी मां को जाता है। हमें पढ़ाना लिखाना, पिताजी बाहर घर के कामों में इन्वॉल्व उतने नहीं थे, सब कुछ मेरी मां ने सिंगल हैंडेडली किया। हमारे करियर में भी जो गाइडेंस देना, जो मदद करना है, मेरी मां देती। तो ये बिल्कुल तर्क न्याय संगत नहीं है कि ये लोग मेरे पिता या हमारा नाम इस्तेमाल करके वोट मांग सके। कि आपने टिकट पे ऐसे अपराधी एलिमेंट्स को रखा हुआ है, जैसे राजकुमार शर्मा, जैसे एसबी सिंह, जिन्होंने पिताजी के स्वयं के संपत्ति के साथ जिन्होंने उनका दुरुपयोग किया। एसबी सिंह ने अपनी दलाल और कमीशनगिरी उनके साथ करी। तो ऐसे लोगों को आपने टिकट पे रखा हुआ है जो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और उसके ऊपर से आप आदरणीय पिताजी का ही नाम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल ही प्रत्येक नैतिक मापदंड से गलत लगा, इसलिए हम वो पत्र लिखने पर मजबूर थे। एक और बात है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ अच्छा करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मूर्ति वाली बात जो थी, सुशील जी ने वो भी बात रखी। हवन वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी। हवन मेरा अधिकार है, इनको भी अधिकार नहीं है हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार। बात गलत होगी, बेटी को भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अधिकार मुझे है। और अगर मैं नहीं हूं तो कोई और, किसी और बेटे, मतलब मेरे कजन को होगा, मेरे पैटर्नल कजन को, मेरे चाचा के बेटे को होगा। इनको भी तक अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो उनको कैसे अधिकार हो जाएगा हवन कराने के लिए? मूर्ति की बात इसलिए हमने विरोध किया। आप मूर्ति के स्पेसिफिकेशन हमें बताते, लोकेशन हमें बताते और उसकी लागत बताते। अगर आप 3 करोड़ की मूर्ति बना रहे हो तो हमें नहीं लगता कि वो जेएसए के साधन का अच्छा उपयोग हो। आप 10-20 लाख रुपए में कुछ करते तो ठीक है, चलिए बात हो सकती थी। आप आके प्रपोजल तो रखते भाई, आप खुद ही सब कुछ कर दे रहे हो तो हमें आपत्ति नहीं होगी क्या यार? और आपको प्रतिष्ठा की, हम अपने पिता के प्रतिष्ठा के लिए ही जी रहे हैं, और कोई जीने का औचित्य है ही नहीं हमारे पास, ना पैसे ना कुछ। उनकी प्रतिष्ठा और अपनी माँ के सम्मान के लिए हम लोग जी रहे हैं, ये भी और मैं भी। इस कमरे के ऊपर मेरा ऑफिस है, मेरे पिताजी का ऑफिस है। उसमें तथाकथित जो अभी भी मैनेजिंग कमेटी है, उसके सारे लोगों ने कहा था कि स्टेडियम का नाम, मेरे फादर के डेथ 16 तारीख को हुई है, 22 या 23 तारीख की घटना होगी, 13 दिन की अवधि में, कि स्टेडियम का नामकरण मेरे पिता के नाम पे होगा। हमने अपनी सहमति प्रदान की थी। अगर उनको वाकई में इतना हमारे पिता के प्रति सहानुभूति होता है, उनकी उतनी सम्मान कर रहे होते, तो जो हमें वादा करके गए थे 22 या 23 जुलाई 2022 को, उसको वो पूरा करते। तो ये राजनीति करना है, इससे अधिक कुछ नहीं। सर एक तो आसिफ भाई, पहले ये सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। एक बार सर इसको हम लोग को क्लियर कर देते कि क्या लग रहा है कि चुनाव में फायदा उठाना चाह रहे हैं? हमें तो यही लगता है कि उसी मंशा से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है उनके नाम का। आपको क्या लगता है, अगर कोई ऐसा आदमी जो मेरे पिता की संपत्ति का भोजन किया है, वो नाम इस्तेमाल करेगा तो हम लोग नहीं कहेंगे क्या? वो नहीं होगा क्या दुरुपयोग? जी। और खड़े होके बोले ना एसबी सिंह सर, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, खड़े होके बोले, वो मानहानि का मेरे ऊपर मुकदमा करें यहाँ रांची सिविल कोर्ट में, मैं उनकी लीगल फीस भरूंगा। कहें कि अभिषेक चौधरी गलत बोल रहा है, मैंने दलाली नहीं की जमीन की। जो भी वकील रखना है रखे रांची में, मैं उनकी फीस भरूंगा। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? तो आगे क्या करेंगे? हमें मौका मिला है, जब हमें लगा है कि एक मर्यादा का उल्लंघन किया गया, तो मैंने आवाज उठाया। अगर आपको शायद आपके व्यक्तिगत दिल में नहीं होगा, बाकी पत्रकार दोस्तों से पूछे तो वो आपको अवगत करा देंगे।
मैं करा सकता हूँ, बहुत समय लगेगा, पिछले 3 साल में क्या हुआ है तो ठीक है, पब्लिक पर्सोना है मेरे फादर, बिल्कुल कोई अच्छा काम करना चाहे तो बिल्कुल करें। कोई आप स्कॉलरशिप खोले क्रिकेटर्स के लिए या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, फुटबॉलर्स के लिए टूर्नामेंट कराएं तो कोई आपत्ति नहीं है। जो भी आके हमसे पूछ के कराता है, धनबाद में एक टूर्नामेंट हुआ, ऐसा नहीं है, किसी राजनीतिक आदमी का पैसा नहीं जो बीसीसीआई में बैठा हुआ है, किसी अफसर का भी नहीं वो है, हर हिंदुस्तानी का पैसा है। और खेल कि के लिए ये उपभोक्ता जो देखते हैं उसे बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप राइट्स देती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देती है, उससे आमदनी आती है। उसमें आपका भी हक है, मेरा भी हक है, इनका भी हक है। तो ये सबका पैसा है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कैसे हो रहा है। सीसीसी का लीज एग्रीमेंट ऑनलाइन होना चाहिए, लीज एग्रीमेंट नहीं है, अकाउंट से हमें पता है बस मात्र 35 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सीसीसी द्वारा। इतने सारी उनके पास संपत्ति है, उसको अच्छे से अच्छे रेट पे दीजिए, और वो जो पैसे पड़े हैं उसका कुछ अच्छा करिए। आप ग्राउंड बनाइए, अगर क्रिकेट में इतना ज्यादा पैसा हो गया तो बाकी क्रिकेट के लिए कुछ करिए यार। झारखंड में क्या ये तो है, किस ये चीज की तो प्रतिभा नहीं हाईकोर्ट है? के आदेश में भी है और है कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए और में